गुजरात की अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपने पिता की गंभीर चिकित्सा स्थिति की वजह से अपना नाम वापस ले लिया। रोहन गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस ने 12 मार्च को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें रोहन गुप्ता के नाम की भी घोषणा हुई। इस लिस्ट में गुजरात के 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे पिता गंभीर चिकित्सीय स्थिति की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं और मैं अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस ले रहा हूँ। मैं पार्टी द्वारा नामित नए उम्मीदवार को पूरा समर्थन दूंगा। मेरे लिए ये डिसीजन कितना डिफिकल्ट है मैं जानता हूँ। पूरे दिल से तय किया था कि इस चुनाव को लड़ना है और एक मुझे मालूम है ये इजी सीट नहीं है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं ये समझ के इस चुनाव में आया था कि एक डिफिकल्ट सीट है, लड़ना है, अच्छी तरह से दिखाना है और अगर जिस प्रकार से कैंपेन चलता जीतने के भी अच्छे चांसेस बनते। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। मेरे पिता करीब 3 दिन से हॉस्पिटलाइज थे। कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। 15 साल पहले उनका बाईपास हुआ था। मैं कन्विंस करने का मैंने बहुत प्रयास किया, हमारे सारे साथियों ने प्रयास किया, सब लोग विफल हुए। कल जब मैं एक मीटिंग में था, एकदम से मुझे शैलेश भाई का ही फोन आया कि भाई ये रेजिग्नेशन का। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मैं और हिम्मत भी वहां से निकले। उनके बाद उनके साथ फोन में बात की। मैंने बोला कि नहीं, ये डिसीजन मेरा है पापा, ये मत करिए। मेरे साथ थोड़ा सा उनका झगड़ा हुआ और वो अनकॉन्शियस हो गए। मुझे मैसेज आया, मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल भागा, आईसीयू में लेके हम लोग यहाँ पे आए, जाइडस में आए। तब भी इमरजेंसी रूम में वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो रहे थे। उनकी एक ही कंडीशन थी, नहीं तुझे राइटिंग में आपको देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो मेरे लिए मेरी राजनीतिक करियर, मुझे मालूम है कि टिकट को मैं अनादर की बात नहीं करूंगा। मैं मेरी परिस्थिति के कारण जब मैं नहीं लड़ने का फैसला किया, उसका असर मेरी राजनीतिक करियर पर मुझे मालूम है। पर जब पिता के सामने आप देखते हो, उनको देखते हो कि वो अनकॉन्शियस, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार की लालच आपके पिता से ज्यादा हो सकती है। मेरा प्योरली व्यक्तिगत निर्णय है और मैंने इसीलिए मेरे उसमें भी कहा कि जो भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी उसको तन मन धन से मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करूंगा। तो ये प्योरली, इसमें कोई राजनीति को ना जोड़ा जाए। मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है, परिवार को बचाने का डिसीजन है। अभी भी पिताजी हमारे आईसीयू में है। अभी उनका 25% ही पंपिंग, 25% हार्ट पंपिंग का है। 4 बजे करीब उनकी एंजियोग्राफी होगी। तो मेरी आप सबसे विनती है, कई नेता हमारे जो हैं, कौन से दिल्ली के उनके नेता के संचार पे काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, आज वो मुझे नियम पढ़ा रहे हैं। मैं कभी भी आज तक नेगेटिव नहीं बोला किसी के लिए। मैं डिबेट में भी होता हूं तब भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, पर उस व्यक्ति ने आज मेरे दिल पे चोट की है। उस व्यक्ति को मालूम था कि मेरे पिता के साथ में उनके व्यक्तिगत संबंध होने के बावजूद भी आज मुझे ईमानदारी के पाठ पढ़ा रहे, अपने गिरेबान में झांके और मेरी विनम्रता को मेरी मजबूरी ना समझे। अगर एक भी प्रतिक्रिया अभी आई, उसका रिएक्शन मैं जरूर दूंगा। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल को अपना नाम वापस लेने की जानकारी देते हुए लिखे पत्र की एक तस्वीर भी साझा की। भारतीय जनता पार्टी के हसमुख पटेल वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व से सांसद हैं। गुजरात में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होने हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 26 सीटों पर यहाँ जीत हासिल की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।